सीखेगा। आमीन। और जब सीखेगा तो इससे भी और स्वर्ग में मचाया जाएगा। हालेलुया। अभी हम लोग नहीं सकता। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास से ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उगाड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी एरा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। आमीन। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। यहाँ में एक जो है बाइबल में लिखा है, लोग वचन सुनने के लिए एक जगह में इकट्ठा था। ऐसा लिखा ना, वचन सुनने के लिए इकट्ठा था। सेकंड, वहां में बहुत सारा भीड़ था। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्ड, वहां में एक व्यक्ति आया जो पैरालिसिस था और बहुत भीड़ के कारण उस रूम में आ नहीं सका। क्या बोला मैंने? बहुत भीड़ के कारण उस घर में वो व्यक्ति आ नहीं सका, लेकिन मन में चाहत था कि मुझे चंगाई चाहिए। और नंबर 4, वो लोग मिल के क्या किया, ऊपर में जाकर, जैसा आज का डेट में बोलेगा, सेट डलाया था ना बिल्डिंग, लोग ऊपर में चढ़ गया और बिल्डिंग को चेक करके, आतुरा से मारा होगा, क्या से मारा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन तोड़ा जरूर है, क्योंकि किनारे से नहीं आ सकता है ना। बिल्डिंग को तोड़ के, छत को तोड़ के उस पैरालिसिस को यीशु के सामने लेके आया। ताली बजाओ जोर से। और जब यीशु के पास आया तो यीशु मसीह ने उस पैरालिसिस को बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। आमीन। और बोलते ही वो पैरालिसिस हीलिंग हो गया, मतलब चंगाई हो गया। थोड़ा सा जो इसके लिए दिखाई नहीं देता तो प्रेजेंट करो पीछे वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ मिला के हालेलुया बोलो जोर से। आमीन। पैरालिसिस वाला क्या बोला? वहां में उसको हीलिंग हो गया, मिरेकल हो गया, हो गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पाप माफ हो गया। और उसका पीछे लिखा बहुत सारे लोग वहां से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा सवाल यह है, जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, हेलो, जिस घर का छत को तोड़ दिया उस मालिक का मन में क्या बीता होगा? क्योंकि ये तो हीलिंग पाके चला गया, बिल्डिंग तोड़ के। आज भी बहुत सारा विश्वासी ऐसा है। हालेलुया। चर्च में सिर्फ हीलिंग पाने के लिए आता है, मिरेकल पाने के लिए आता है, पापों का क्षमा पाने के लिए आता है, और उसके पास दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या प्रभु चाहता है कि दूसरा का घर को तोड़ो? बोलो ना। यहां मैंने कहा छत को तोड़ दिया, हीलिंग हो गया, मिरेकल हो गया, और यीशु को बोला थैंक यू, बाय, प्रेज़ द लॉर्ड, चला गया वो। तो अभी इमेजिन मार के देखो, उस घर का, जिस घर का छत को तोड़ दिया, उस मालिक का मन में क्या खुशी हुआ होगा? जोर से बोलो ना। क्यों खुशी नहीं हुआ? घर का बिल्डिंग तोड़ के गया, माफी पाके गया, चंगाई पाके गया, लेकिन बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसका ख्याल में आया भी नहीं है कि नहीं, मैंने तो बिल्डिंग तोड़ा है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे माफी भी मिला, चंगाई भी मिला, लस्सी भी मिला। और उसको मन में आया नहीं है, अरे हमने तोड़ा है तो हमें बनाना भी है। ताली बजाओ उसे पर। आमीन।
मैं जो आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक चर्च में आ रहा है, अगर आपको चर्च से 10 की बार है, वचन मिल रहा है, प्रार्थना मिल रहा है, हीलिंग मिल रहा है, तो आपका ड्यूटी सिर्फ इतना में खत्म नहीं है। चर्च का कभी कभी को भी आप उसको देखना है और उसको सपोर्ट में देना है, मदद करना है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया बोलो जोर से। कुछ लोग सिर्फ वचन में पहुंचता है। हेलो, आपको पता है हमारा चर्च में कोई एक्स्ट्रा चौकीदार नहीं है, हमारा एक्स्ट्रा कोई काम करने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक आदमी को बोल रहा है ऐसा नहीं, कहीं भी जाता है, कहीं से भी प्रार्थना लेता है। अगर गॉड आपको मिरेकल कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है, तो आपके पास जिम्मेदार है उस जगह को देखभाल करने के लिए, उन लोगों को संभालने के लिए। आमीन बोलो जोर से। उल्टा खुशी होकर चला जाओगे, पीछे के लोग इतना दुखी है। मीटिंग में आके चला जाओगे, पास्टर इतना दुखी है। प्रेज़ गॉड। पूरा लैट्रिन बाथरूम में टॉयलेट करके चला जाओगे, लास्ट में पास्टर साफ करना पड़ता है। कौन साफ करेगा उसे? अब तो हाथ दिया, मुंह दिया, सब कुछ कर लिया, थैंक यू बोल के चला गया। कौन साफ करेगा? ये प्रोसेस वाला आदमी का अंदर में ये अक्ल नहीं आया, थैंक यू जीसस बोल के चला गया। मुझे लगता है दोबारा उसको ऐसा हालत हुआ होगा कि जिसू के पास आने का भी लाइक नहीं था होगा, इसीलिए बाइबल में लिखा दोबारा वो आया भी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हमें चंगाई हो गया, मिरेकल हो गया, ब्लेसिंग मिल गया, हाँ हम गायब हो जाना है चर्च से, ऐसा नहीं है। हम हीलिंग हो गया, मिरेकल हो गया, पापों से क्षमा मिला, वचन से आनंद मिला, तो हमारे पास एक जिम्मेदारी आता है कि ये चर्च का एक्टिविटी में यीशु से मिरेकल किया ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। है या नहीं है? ये आदमी वापस नहीं आया, कितना दुख लगता है ना जाने उसका हालत बाद में कहां से क्या हो गया होगा। मैंने एक ऐसा टेस्टिमनी सुना था, एक औरत आया, हमेशा चर्च में आता है और प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है, मास्टर मुझे बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए प्रार्थना करो, बच्चे के लिए प्रार्थना करो। प्रोफेसर रोते रहता है और आज में परमेश्वर ने उसको बच्चा क्यों दिया। 4-5 साल के बाद प्रार्थना करने के बाद एक बच्चा हुआ। जब से बच्चा हो गया तब से वो औरत चर्च नहीं आता है। हेलो, पास्टर फोन करके पूछा आप चर्च क्यों नहीं आता है? बोलते बच्चा डिस्टर्ब करता है। क्या बच्चा को डिस्टर्ब होने के लिए दिया? अब मेरा से क्यों नहीं आता है? ये बच्चा को संभालने में बिजी है। अब चर्च क्यों नहीं आता है? बच्चा रोता है। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 1 साल गया, तब परमेश्वर ने सोचा अगर बच्चा ही तुम्हारा रुकावट बन गया तो चलो मैं बच्चा को ही तुम्हारा जन्म से छीन लेता हूं। बच्चा को फिर प्रभु ने लेके चला गया। फिर वो औरत रो रो के चर्च आने लगा है। आमीन बोलो। हेलो, अगर गॉड आपको कुछ दे रहा है तो उसको खुशी होकर लेके भागने के लिए नहीं है, वो खुशी होने के बाद परमेश्वर के पास वापस आने के लिए है। कोई ताली बजाओगे? अगर आपको यहां से प्रार्थना करने के बाद नौकरी मिला, हेलो नौकरी हो गया बोल के भागने के लिए नहीं है। आमीन बोलो जरूर से। अगर आपको नौकरी मिल गया तो आपको क्या करना है? यह चर्च में क्या करने की है? आप अपना से देखो और अपना से करो। आमीन बोलो जरूर से। समझ में आ रहा है? अगर आपको यहाँ से कुछ आशीष मिल रहा है तो आपको पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं करना है, जो अपना विलिंग में है आप वो कर सकता है। बोलो जोर से, सबका अलग बोलो, यीशु आपको बात कर रहा है। सिर्फ चर्च आएगा, फेलोशिप आएगा और चुपके से गायब हो जाएगा, ये नहीं है जिम्मेदारी। आप क्या करता है? मुझे लगता है ये प्रोसेस बाद में जाके इतना हालत खराब हुआ होगा कि आने तक भी लाइक नहीं था होगा। प्रभु हमें थोड़ा ब्लेसिंग इसीलिए देता है ताकि हम उस थोड़ा ब्लेसिंग को लेकर परमेश्वर का महिमा करें, ताकि आप और हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसके पास आए। आमीन बोलो जोर से।
लेकिन लोग आज इतना गिर गया है, इतना मूर्ख हो गया है, थोड़ा पैसा मिल जाता है घर को भूल जाता है, थोड़ा एक नौकरी मिल जाता है प्रभु को भूल जाता है, चर्च को भूल जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या नौकरी आपको जिंदगी में आनंद देगा? अगर नौकरी आनंद देगा सोचने वाला आसपास में कोई नौकरी कर रहा है, उसका घर में पर्सनल में जाके पूछना आपका नौकरी आपको क्या दे रहा है, वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस को आपको कि उसको आनंद कितना है। मैं कहना चाहता हूं नौकरी से आपको आनंद नहीं मिलेगा, पैसा से आपको आनंद नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा हमारा यीशु का वचन से, यीशु से। जब आपका अंदर आनंद आएगा तो आप काम कर सकता है, तब आप अच्छा जिंदगी जी सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति के जैसे मत करो। आमीन। आपके पास जिम्मेदारियां हैं। अगर आप फंस गया तो आपका जैसे लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो, अपना एक्सपीरियंस को दूसरा को शेयर करो। हालेलुया। गॉड ने आपको जिंदगी में क्या किया दूसरा को बताओ। इसीलिए परमेश्वर आपको काम कर रहा है, ना कि दूसरा का छत तोड़ कर देता है। चर्च छुट्टी होने से मेरे साथ गायब हो जाता है, या मैं चेयर कौन मिलाएगा, कारपेट कौन सफा करेगा, करने वाला सब करते रहता है। नहीं, हम सबके लिए ये चर्च है। सिर्फ ये एनके पोल या हमारा तकामांती या किसी यूथ का ये चर्च नहीं है, ये चर्च आप सबका है। यहाँ जगह है, ये तालाब पानी भूलेगा, कोई भी ये तालाब में आकर पानी पी सकता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप किसी तालाब से पानी पी रहा है तो तालाब को साफ रखना वो आपका एक जिम्मेदारियां है। अगर एक कुआं से पानी पी रहा है तो कुआं को साफ करना आपका एक जिम्मेदारी है। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको यहाँ से प्रभु का वचन मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो ये चर्च में यस मदद करना, काम करना, ये आपका जिम्मेदारियां है। अब जाने के बाद पास्टर कितना सोचता होगा, लोग कितना सोचता होगा, या वो ऐसा करने से ठीक है, वो ऐसा करने से ठीक है। कुछ लोग किचन में जाके पूरा खाना पीना बना के इधर कागज सागज पूरा गंदा करके रख देगा, लास्ट में आके बोलेगा पास्टर इसको भी सफा नहीं किया, पास्टर इसको भी सफा नहीं किया, कैसा है पास्टर? हेलो, क्या पास्टर ये सब करके बैठेगा ना आपको वचन सुना के बैठेगा? यहाँ गंदा है, वहां गंदा है, यहाँ कागज का टुकड़ा है। पास्टर अकेला गंदा करता है क्या उधर? कौन करेगा ये सब? कौन? बाकी लोग आवाज नहीं। जो लोग वचन सुन रहा है, जो लोग गॉड से आनंद मिल रहा है, उसके पास जिम्मेदारियां है। आमीन। वो चंदा करके जाने के लिए नहीं, उसको साफ करके जाने के लिए है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। वो करोगे तो तुम्हें और एक लेवल ऊपर आएगा। प्रोफेसर थैंक यू बोल के जाओगे, आप सिर्फ पैरालिसिस से हीलिंग हुआ, उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। प्रोफेसर ये सिर्फ आपका आदत नहीं है, बाइबल में लिखा है 10 जो कोरे बीमारी आया। कितना बीमारी? 10 लेप्रोसी बीमारी यीशु के पास आया। यीशु ने 10 का 10 को चढ़ाई दिया ना चढ़ाई, लेकिन 9 को गायब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो वापस आया, प्रभु आपने मुझे चढ़ाई दिया, आपने मुझे जीवन दिया, आपका वचन से मैं शुद्ध हो गया, आपका वचन मुझे अच्छा लगा, मैं मरते दम तक आपके साथ जाएगा, आपके साथ चलेगा, क्योंकि आपके पास जीवन है। यीशु ने चेला को बोला मैंने 10 को चंगाई दिया था, 9 तो कहां गायब हो गया? हेलो, ना जाने 9 और कितना खतरनाक बीमार में गिरा होगा, क्योंकि वो औरत के लिए बच्चा प्रॉब्लम था, बच्चा को ले गया। ठीक इसी तरह अगर आपका कोई बहाना बन जाएगा, कोई रुकावट बन जाएगा, एक दिन क्या जाने वो आपसे छीन लेगा परमेश्वर। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है आप और हम किसी चीज में फंस जाए, वो चाहता है आप और हम सिर्फ परमेश्वर को आना बना करें। हम स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, चुना हुआ है। हेलो, दोनों हाथ मिला के हालेलुया बोलो जोर से। सामने वाला को बोलो यीशु आपको बोल रहा है,
चंदा सिर्फ मत करो, बनाओ। हालेलुया। एक मीटिंग करेगा ना, चलो एक मीटिंग करता है, बस लोग अगर एक प्रोग्राम करेगा बोल के, कुछ लोग प्रोग्राम में आएगा ही नहीं, लास्ट में आएगा तो हमको भी प्रार्थना चाहिए, हटो हटो पास्टर हमको छोड़ेंगे। शुरुआत में ऑर्गेनाइज का समय में साथ नहीं है, काम करने का समय साथ नहीं है, पोस्टरिंग करने का समय साथ नहीं है। हेलो, और जब प्रार्थना करता कौन आएगा, वहीं से उठे चुट के सबको आगे आ जाता है। क्या उसका ऊपर में हाथ रखने से ब्लेसिंग मिलेगा? हम बैठने से भी नहीं मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। उसके लिए शुरू से हम एक्टिविटी करना है। आमीन बोलो जोर से। और ये सब कहां से आपको मालूम होगा? मालूम ओनली बाइबल से मालूम होगा, क्योंकि जो बाइबल पढ़ता है उसको ये सब सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद मालूम हो जाएगा। हालेलुया। आज से प्रार्थना करना, कहीं ना कहीं आप लोग का जिंदगी में जो बड़ा ब्लेसिंग रुका हुआ है इस गलती का वजह से। मैंने एक घर में गया, आसपास का घर में पानी आ रहा था, लेकिन उसका घर में पानी नहीं आया। पाइप मार रहा है, पूरा पाइप खोल रहा है, इतना रूम में पाइप लगा है, कहीं भी पाइप में पानी नहीं है। उसने सोचा ये क्या हो गया, तब उसने एक पाइप बनाने वाला को घर में बुलाया, ब्रदर चलो आइए तो देखिए तो मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब वो पाइप बनाने वाला आकर उसको खोला, पाइप खोला, टांग को मारा, डंडी घुसाया तो देखा है तो एक गंदा उसका पाइप का अंदर में फंसा था। छोटा सा एक गंदा उसका पूरा पानी को रोक के रखा था, पूरा घर का पानी को रोक के रखा था। क्या जाने आपका ऐसा छोटा छोटा गलती जो गॉड का ब्लेसिंग आपके लिए रोक के रखा है। जब ये गंदा बाहर निकालेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके घर में आएगा। हालेलुया। और ये गलती कौन सुधरेगा? हम नहीं। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर सुधरेगा वचन के द्वारा। आमीन। और बहुत है, इसीलिए आज से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे दूसरा का घर चिंता करने वाला मत बनाना। हालेलुया। दूसरा को दुख देने वाला मत बनाना। कुछ लोग ऐसा है, दूसरा को रुला के और खुद आनंद मनाते रहेगा। ऐसा नहीं है क्या? दूसरा को दुख देकर, दूसरा को रुलाकर वो बोलेगा प्रभु हम ना जान उसके लिए किया, प्रभु मुझे माफ करो, ये नहीं जानते, बहुत बड़ा पापी है। दूसरा को दुख देकर प्रार्थना करो बोल के बाइबल में है क्या? दूसरा को तड़पा के परमेश्वर को आगे नाचो, ऐसे क्या है क्या? दूसरा को मिलाओ, पहले चंदा को बल करो। आमीन बोलो करो, उसके बाद परमेश्वर को महिमा करो, तब आप प्रभु में स्ट्रॉन्ग रहोगे, अटल रहोगे। ये नंबर 1 पॉइंट है। बाद में जाके चैप्टर को बार बार पढ़ना, इसने क्या किया देख लेना। आमीन बोलो जरूर से। सेकेंड ना, इसीलिए हर एक्टिविटी में आपको साथ होना है, क्योंकि गॉड का ब्लेसिंग सिर्फ हीलिंग नहीं है, जिंदगी भर वो आपका साथ रहना चाहता है। बाइबल कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह सिर्फ आज का ईश्वर नहीं है, सिर्फ संडे के लिए वो हमको प्यार करता है ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 दिन फास्टिंग करता है इसलिए प्यार करता है ऐसा नहीं है। जगत के अंत तक, मतलब जब तक दुनिया में हम जिएंगे तब तक यीशु मेरे साथ रहना चाहता है, तब तक प्रोटेक्ट करना चाहता है, तब तक ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया। ये नंबर 1 पॉइंट आप इसको जानना है। हालेलुया। और मैं 2 नंबर में आना जा रहा हूं, लॉर्ड सफर अभी आ रहा है, मैं प्रभु भोज। मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट संडे में, लास्ट संडे से पहले फास्टिंग में तो लॉर्ड सफर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मसीह की जिंदगी में लॉर्ड सफर एक पावरफुल वर्ड है। भूख लगा है खाना खा लिया ऐसा नहीं, कुछ लोग करता होगा, आता होगा जहां तक खाके चला जाता होगा। नहीं, मैंने बाइबल से ऐसा शिक्षा नहीं पाया, मैंने किसी चर्च से कॉपी नहीं किया। ब्रदर मुझे शिक्षा, मुझे जो टीचिंग मिला है मेरे बाइबल से मिला है। ताली बजाओ जोर से। आप किसी चर्च से कॉपी नहीं कर सकता है। आपको इतना आसान लगता है क्या प्रभु भोज? आपको एक थप्पड़ मारने से बर्दाश्त कर सकेगा? हाँ, एक चिमटी मारने से बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो कुछ नहीं है ना, ईश्वर नहीं है ना, खाओ खाओ नाक मुंह में ठेलो, मत करो ऐसा। एक रास्ते में वो बोलेंगे। आमीन।
इमाजिन मानो, यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए शरीर को पीस किया है, मारा है, कुटा है। और बाइबल में लिखा है उसका शरीर को पीसा है, जैसा मीट को पीसने से ना जैसा होता है, इसी तरह यीशु का बॉडी ऐसा हुआ है। शरीर में खून नहीं था, इसका अंदर जो पानी है ना, वो पानी भी नहीं था। बाइबल में लिखा है उसका चेहरा देखने का लायक नहीं था, पूरा खून, पूरा मीट चलता नहीं था, सब कुछ नक्शा बिगड़ गया था। ये इतना आसान है, सोचता है क्या आसान है? तो कैसे आप इतना आसानी से उसका मीट खाना जैसा खाता है? एक रेस्पेक्ट वाला वर्ड है। मसीह लोगों को सबसे बड़ा चीज प्रभु का भोज है, प्रभु का भोज सबसे बड़ा चीज है क्रिश्चियन लाइफ में। आमीन बोलो जोर से, दोनों हाथ मिला के आमीन बोलो। आमीन। इसीलिए आपको लॉर्ड सुपर का बारे में जानना है। मैं एक दो वर्ड बोल के, यीशु ने कहा, जॉन चैप्टर में आइए थोड़ा सा, जॉन, इसको बोल के हम लोग आगे खत्म कर देगा। जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 और 54, यीशु ने कहा, जो लोग मेरे मीट नहीं खाता, मेरे लोगों नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, उस व्यक्ति का अंदर लाइफ नहीं होगा, वो लोग खुशी से नहीं जिएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग महीना का ये जो लास्ट 3 दिन जो फास्टिंग का स्टार्ट किया, इसीलिए किया ताकि हम प्रभु भोज दे सके, ताकि हमारा पापों का क्षमा हो, ताकि हमको परमेश्वर हमारा गुनाह को माफ करे। अगर बीमार है, तकलीफ है, फास्टिंग नहीं भी हो सकते से भी होगा, प्रभु में आपका चरणों में खाना खा के, पानी पी के, जूस पी के, कुछ भी करके मैं आपको टाइम देगा, प्रभु आपका वचन को हम सुनेगा। मुझे आपका भोज चाहिए, आपका लफ्ज सुपर चाहिए, मुझे चाहिए। आमीन। मैंने लास्ट महीना में बताया था, प्रभु भोज गलती से खाओगे तो आपका शरीर में बीमार होगा, गलती से खाओगे आपका लाइफ में आप कर्ज को लेके आओगे, गलती से खाओगे आपका जीवन में आप पनिशमेंट लेके आओगे। आपको जानना है उसका मतलब क्या है। कुछ चर्च में ऐसा नहीं है, सिर्फ आओ और खा के चला जाओ, सुबह आएगा खाएगा और भागा। क्या घर में खाना नहीं खाता है? क्या घर में हमारा रोटी नहीं है? पौलुस ने बार-बार बोला, अगर इतना ही खाने का तुम लालची है तो घर में खाओ, जाके होटल में खाओ, तुम्हें चर्च में नहीं, क्योंकि ये प्रभु का भोज है, गॉड का शरीर है। आमीन बोलो जोर से, उसको एक रेस्पेक्ट के साथ खाओ। आमीन।